नमस्ते। मैं आपका स्वागत करता हूं इस यात्रा पर। एक ऐसी यात्रा जो शायद आपके जीवन के नजरिए को ही बदल दे। यह आपकी शक्ति की खोज की कहानी है। आपने महसूस किया है कभी वो क्षण जब आपको लगा कि आपके अपने ही फैसले किसी और के हाथों में हैं? जब आपने देखा कि कोई और आपकी मेहनत का फल आसानी से हड़प जाता है? जब आपने अनुभव किया कि दुनिया का नियम सीधे साधे लोगों के लिए नहीं बने हैं? अगर हाँ, तो अब वक्त आ गया है कि आप इन नियमों को समझें। न सिर्फ समझें, बल्कि उन्हें अपने पक्ष में मोड़ना सीखें। यह ऑडियो बुक सिर्फ 47 सिद्धांतों की सूची नहीं है। यह एक मानचित्र है, एक ऐसा मानचित्र जो आपको उस जटिल खेल की दुनिया में ले चलेगा जिसे हम सत्ता का खेल कहते हैं। सत्ता, ये शब्द सुनते ही दिमाग में नकारात्मक छवियां आ सकती हैं। षड्यंत्र, हेराफेरी, शोषण। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, सत्ता महज एक उपकरण है। जैसे एक चाकू एक सर्जन के हाथों में जान बचाता है, तो एक अपराधी के हाथों में जान ले लेता है। दोष चाकू का नहीं, उसे चलाने वाले के इरादों का है। इसलिए इस यात्रा पर निकलने से पहले खुद से एक सवाल पूछें। क्या आप सत्ता चाहते हैं दूसरों को दबाने के लिए, या फिर खुद को सशक्त बनाने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, या फिर अपने सपनों की रक्षा करने, अपने प्रियजनों को सुरक्षा देने और एक ऐसा जीवन बनाने के लिए जो आपके नियमों पर चले? अगर आपका जवाब दूसरा है, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन मैं तो बहुत सीधा साधा इंसान हूं, मैं ये सब खेल नहीं खेल सकता। और मैं आपसे कहता हूं, यही सबसे बड़ी भूल है। सत्ता का खेल ऐसा नहीं है जिसमें आप भाग लेना चुन सकें। आप पहले से ही इसमें शामिल हैं। आपके ऑफिस में, आपके परिवार में, आपके दोस्तों के बीच ये खेल हर जगह चल रहा है। एकमात्र विकल्प यह है कि आप इसके नियमों को न समझकर एक मोहरे की तरह चलें, या फिर इन नियमों को सीखकर एक खिलाड़ी बन जाएं। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। पहला सिद्धांत, जो शायद सबसे महत्वपूर्ण है, कभी भी अपने श्रेष्ठ से आगे न निकलें। यह अहंकार की नहीं, व्यावहारिकता की बात है। जो लोग सत्ता में हैं, वे अक्सर असुरक्षा से ग्रस्त होते हैं। वे अपने सिंहासन को लगातार चुनौती देने वाली हर चीज को खतरे की नजर से देखते हैं। अगर आप अपनी प्रतिभा, अपनी चमक, अपनी सफलता से उन्हें छोटा महसूस करवाएंगे, तो वे आपको नष्ट करने के लिए तब तक इंतजार करेंगे जब तक कि आप सबसे कमजोर ना हो। इसलिए अपनी प्रतिभा को छिपाना सीखिए, इसे धीरे धीरे प्रकट कीजिए, अपने श्रेष्ठ को महिमा मंडित कीजिए। उन्हें लगने दीजिए कि वे आपसे श्रेष्ठ हैं। यह कोई कायरता नहीं है, यह रणनीतिक पीछे हटना है। आप अपनी ऊर्जा बचा रहे हैं, भविष्य के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। याद रखिए, सूरज की रोशनी में खिलने वाला पेड़ सबसे पहले कटता है, वहीं छाया में पनपने वाला बेल सदियों तक जीवित रहता है। लेकिन सावधान रहें, यह दिखावा नहीं होना चाहिए। अगर आप अंदर ही अंदर घृणा करते हुए ऊपर से चापलूसी करेंगे, तो लोग भांप लेंगे। असली कला है मन में विनम्रता पैदा करना, समझना कि यह एक लंबी लड़ाई का हिस्सा है। अपने अहं को एक तरफ रखकर बड़े लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। और फिर आता है दूसरा नियम, दोस्तों पर कभी ज्यादा भरोसा मत करो, लेकिन दुश्मनों से सीखो। यह सुनने में थोड़ा कठोर लगता है ना? लेकिन सच्चाई यही है। दोस्त अक्सर ईर्ष्या से ग्रस्त हो जाते हैं। वे आपकी सफलता को बर्दाश्त नहीं कर पाते। वे आपको विनम्र बनने की सलाह देकर आपकी उड़ान के पंख कतरने की कोशिश करते हैं। जबकि एक दुश्मन, वह आप पर निरंतर नजर रखता है। वह आपकी हर कमजोरी को बिना किसी पूर्वाग्रह के देखता है। उसकी हर चाल आपके लिए एक सबक है। उसके हमले आपको मजबूत बनाते हैं। इसलिए अपने दुश्मन को करीब से देखिए, उससे सीखिए। कई बार एक पुराने दुश्मन को एक विश्वसनीय सहयोगी में बदला जा सकता है, क्योंकि आप एक दूसरे का सम्मान करना सीख जाते हैं। और यहीं से हम तीसरे सिद्धांत पर पहुंचते हैं। अपने इरादों को छिपाए रखें। दुनिया को अपनी योजनाओं के बारे में कभी मत बताइए। जब लोग आपके इरादों को नहीं जानते, तो वे आपके अगले कदम का अनुमान नहीं लगा सकते। आप एक रहस्य बने रहते हैं, और रहस्य में एक अद्भुत शक्ति होती है। लोग उस चीज का सम्मान करते हैं जिसे वे पूरी तरह से नहीं समझ पाते। अगर आप दुनिया को बता देंगे कि आप क्या करने जा रहे हैं, तो लोग आपके रास्ते में बाधा डालेंगे, आपकी आलोचना करेंगे, आपको हतोत्साहित करेंगे, या फिर आपकी योजना की नकल करके आपसे आगे निकल जाएंगे। इसलिए चुपचाप काम कीजिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़िए, और दुनिया को तब हैरान कर दीजिए जब आप सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच चुके होंगे।
लेकिन केवल इरादे छिपाना ही काफी नहीं है। आपको हमेशा कम बोलना सीखना होगा। यह चौथा सिद्धांत है। शब्द शक्ति हैं। जितने अधिक शब्द आप बर्बाद करेंगे उतनी ही अपनी शक्ति खो देंगे। एक शक्तिशाली व्यक्ति वह है जो कम बोलता है, वह सुनता है, वह अवलोकन करता है, वह लोगों को अपने रहस्य उगलवाता है, जबकि खुद कुछ भी प्रकट नहीं करता। जब आप कम बोलते हैं तो आपकी गलतियां कम होती हैं, आप रहस्यमय बने रहते हैं। और जब आप बोलते हैं भी तो आपके शब्दों का वजन बढ़ जाता है, लोग उन्हें गंभीरता से लेते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई बहस हो या कोई मीटिंग हो तो जल्दबाजी में कुछ न बोलें, शांत रहें, एक मुस्कान के साथ सुनें। आप पाएंगे कि आपका विरोधी अपने ही शब्दों के जाल में फंस जाएगा। और फिर शक्ति के इस रास्ते में आपको एक महत्वपूर्ण कला सीखनी होगी, अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा करना। आपकी प्रतिष्ठा आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। यह आपकी तलवार भी है और आपकी ढाल भी। अगर आपकी प्रतिष्ठा दागदार हो गई तो फिर आपके पास चाहे कितनी भी योग्यता क्यों ना हो, लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे। इसलिए अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए सजग रहें। कोई भी कदम उठाने से पहले सोचें कि इसका आपकी छवि पर क्या असर पड़ेगा। और सबसे बढ़कर हमेशा अपने शब्द का पक्का बने। अगर आपने किसी से कुछ कहा है तो उसे पूरा करके रहें। यही एक ऐसी चीज है जो लंबे समय तक लोगों के दिलों में आपके लिए सम्मान पैदा करती रहेगी। लेकिन क्या हो अगर कोई आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे? तब 5वां नियम आता है, अपनी प्रतिष्ठा की सुरक्षा के लिए सब कुछ करो। इसमें बदला लेना भी शामिल हो सकता है, लेकिन बदला लेना एक कला है। इसे भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि ठंडे दिमाग से करना होता है। सबसे प्रभावी बदला वह है जो पूरी तरह से अप्रत्याशित हो और इतना सटीक हो कि आपके विरोधी को पता चल जाए कि यह आपकी तरफ से है, लेकिन वह इसे साबित न कर सके। कई बार सिर्फ धैर्य रखना ही सबसे बड़ा बदला होता है। अपने दुश्मन को उसकी गलतियों से स्वयं ही गिरने देना, और जब वह गिरे तो उस पर दया का भाव दिखाना, यह और भी शक्तिशाली हो सकता है। अब हम एक और गहन सिद्धांत पर आते हैं। खुद को दूसरों पर निर्भर मत होने दो। सच्ची शक्ति स्वायत्तता में निहित है। अगर आपकी खुशी, आपका आत्मविश्वास, आपका भविष्य किसी और के इशारों पर निर्भर है तो आप वास्तव में कमजोर हैं। इसलिए आत्मनिर्भर बनने का प्रयास करें। वित्तीय रूप से, भावनात्मक रूप से, बौद्धिक रूप से। ऐसा कौशल विकसित करें जो आपको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत न महसूस कराए। जब आप किसी चीज के लिए किसी के मोहताज नहीं होते तो आपकी बातचीत में एक अलग ही दम होता है। आप ना कहने की हिम्मत रखते हैं, और जब आप ना कहने की ताकत रखते हैं तभी आपका हाँ वास्तविक मूल्य रखता है। और यही बात समय के प्रबंधन पर भी लागू होती है। समय हमारा सबसे कीमती संसाधन है। एक शक्तिशाली व्यक्ति कभी भी अपना समय बर्बाद नहीं होने देता। वह तुच्छ झगड़ों, नकारात्मक लोगों और बेमतलब की गतिविधियों से दूर रहता है। उसका फोकस हमेशा अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहता है। वह जानता है कि क्या महत्वपूर्ण है और क्या नहीं। इसलिए अपने जीवन का ऑडिट कीजिए। उन सभी चीजों और लोगों को हटा दीजिए जो आपकी ऊर्जा चूस रहे हैं। यह कठोर लग सकता है, लेकिन शक्ति के मार्ग पर यह अत्यंत आवश्यक है। लेकिन इन सबके साथ ही एक और नियम है जिसे कभी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अपने कार्यों के अंतिम परिणाम को हमेशा ध्यान में रखो। भावनाओं में बहकर तात्कालिक संतुष्टि के लिए कोई कदम मत उठाइए। हर निर्णय लेने से पहले अपने आप से पूछिए, इसका अंतिम परिणाम क्या होगा? क्या यह मुझे मेरे लक्ष्य के करीब ले जाएगा या मुझे पीछे धकेल देगा? यह दूरदर्शिता ही है जो एक साधारण व्यक्ति को एक रणनीतिकार में बदल देती है। और हाँ, शक्ति के इस खेल में सबसे बड़ा जोखिम है घमंड। इतिहास गवाह है कि जितने भी महान शासक, सेनापति या व्यवसायी गिरे हैं, वे अपनी ही गलतियों से नहीं बल्कि अपने घमंड की वजह से गिरे हैं। जब आप सफलता के शिखर पर पहुंचते हैं तो यह सोचना कि आप अजेय हैं सबसे बड़ी मूर्खता है। इसलिए हमेशा विनम्र बने रहें, जमीन से जुड़े रहें, अपनी कमजोरियों को पहचानें और सबसे बढ़कर हमेशा उस संघर्ष को याद रखें जिससे आप गुजरे हैं। यही विनम्रता आपको लंबे समय तक शक्तिशाली बनाए रखेगी। मेरे प्यारे श्रोताओं, यह ऑडियो बुक आपके सामने सत्ता के ऐसे ही अनेकों सिद्धांतों को खोलेगी। हर एक सिद्धांत जीवन के विभिन्न पहलुओं, मित्रता, विश्वासघात, रणनीति, समय, धैर्य, साहस पर प्रकाश डालेगा।
यह आपको सिखाएगा कि कैसे लोगों की मनोवृत्ति को समझा जाए, कैसे उनकी कमजोरियों को पहचाना जाए और कैसे इन सब का उपयोग अपने लाभ के लिए किया जाए बिना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। और इस प्रकार हम इस असाधारण यात्रा के अंतिम पड़ाव पर पहुंचते हैं। 48 नियम, 48 चाबियां जो सत्ता के उस विशाल और जटिल महल के दरवाजे खोलती हैं जिसमें हम सभी किसी न किसी रूप में रहते हैं। लेकिन याद रखिए, ये नियम सिर्फ उपकरण हैं। जैसे एक बढ़ई के पास उसका हथौड़ा और आरी होते हैं, ये नियम आपके हथौड़े और आरी हैं। इनका इस्तेमाल आप एक महल भी बना सकते हैं या फिर किसी की झोपड़ी तोड़ भी सकते हैं। यह चुनाव पूरी तरह से आपके हाथ में है, आपके इरादों में है। इन नियमों को पढ़ना, समझना और उन पर अमल करना कोई बुराई नहीं है। यह आत्मरक्षा की सबसे पुरानी और सबसे आवश्यक कला है। दुनिया ने हमेशा से इन नियमों के अनुसार काम किया है, चाहे हम इस बात को स्वीकार करें या न करें। अब आप अंधेरे में टटोलना बंद कर सकते हैं। अब आपके पास एक दीपक है। इन नियमों को अपने अंदर समा लीजिए, उन्हें अपनी प्रकृति का हिस्सा बना लीजिए। इन्हें रटने की जरूरत नहीं है, बस इनकी भावना को जीवन में उतारिए। ऐसा करने से आप न केवल सत्ता के खेल में महारत हासिल करेंगे, बल्कि आप जीवन के एक उच्चतम खेल में भी महारत हासिल करेंगे, आत्म मास्टरी का खेल। आपने इस पूरी यात्रा में एक बात बार बार सुनी होगी, धैर्य। धैर्य सबसे बड़ा गुण है। जल्दबाजी में लिया गया फैसला, बिना सोचे समझे उठाया गया कदम, यही वो चीजें हैं जो सब कुछ बर्बाद कर देती हैं। अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहें, लेकिन जल्दी मत कीजिए। समय आपका सबसे बड़ा सहयोगी है। उसे अपने विरोधियों के खिलाफ होने दीजिए, उन्हें अपनी ही जल्दबाजी में गिरने दीजिए और आप शांत, स्थिर और दूरदर्शी बने रहिए। तो यहीं पर हम विदा लेते हैं, लेकिन यह एक अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है, आपकी शुरुआत। अब से जब आप दुनिया को देखेंगे तो आपकी नज़र पहले जैसी नहीं होगी। आप चीज़ों के पीछे छिपे पैटर्न को देख पाएंगे, आप लोगों के शब्दों के पीछे छिपे इरादों को समझ पाएंगे और सबसे बढ़कर आप खुद को बेहतर तरीके से जान पाएंगे।